हाँ, साथ तो मेरी भी हुई। बारह बीस से स्टार्ट है ना।
टाइम हुआ नहीं क्या? Good afternoon, good morning, good afternoon. क्लास स्टार्ट कर रही हूँ विद अ क्वेश्चन जो आएंगे वो नोट कर लेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। पहले एक इजी क्वेश्चन लिख लेते हैं, एकदम क्वेश्चन डिक्टेट करा देते हूँ, जब बाद में आएंगे वो फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A car is moving down. A car is moving round a circular track with a constant speed v of 20 meter per second. With a constant speed of 20 meter per second. Abhi, as shown in figure, at different times, the car is at ABC respectively. The car is इससे पहले तुमको वॉइस आ रही थी? इससे पहले वॉइस आ रही थी? ऑडियो थी इससे पहले? आ रही थी, कम आ रही होगी ना? आ रही थी तो ठीक है, अब ठीक होगा। कम थी? अरे यार मैं माइक लगाना भूल गई थी, माइक रह गया था और मैं ऐसी बोल रही थी, अब याद आया माइक तो लगाया ही नहीं। कोई नहीं, मैंने क्वेश्चन ही डिक्टेट करा रही थी। एट डिफरेंट टाइम्स द कार इज एट A, B and C respectively. अभी डायग्राम बनाऊंगी। फाइंड द वेलोसिटी चेंज। आपको इस टाइप के क्वेश्चन ना मिलेंगे मॉड्यूल में, तो इसलिए एक टाइप का ऐसा करा रही हूँ। क्वेश्चंस तो ये इजी होते हैं, पर एक बार बता दूंगी तो उनमें जाने पहचानी चीजें लगेंगी फिर। फ्रॉम A to C, फ्रॉम A to C and B from A to B। ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब मेरे को डायग्राम बनाना है। नहीं हो रहा। ये स्टेटमेंट नोट कर लिए ना? अब 25 स्टूडेंट्स हुए हैं बच्चों, टाइम पे आ जाया करो, वैसे तो 3-4 मिनट ही ऊपर हुए। इस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट भी ले लो एक बार।
जिसने जब भी ज्वाइन किया हो, मतलब अभी लिख लिया तो ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, रब नहीं कर रही, डायग्राम भी बना रही हूँ, आगे पीछे करती रहूंगी। मुझे छोटा लिख देना चाहिए था। अरमान अभी स्टार्ट किया ना, तो मुझे नहीं पता, तो मैं उड़ाना नहीं चाहती, मुझे पता है हो जाती है पर हुई नहीं अभी, कोई बात नहीं, ये मैं ऊपर बना देती हूँ, रुको। ये है सर्कुलर ट्रैक, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं ए, बी, सी और डी। ए पे बी पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ए पे इधर, ये ऐसे मूव कर रहा है, देखो। ये पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। आप लोग सर्कुलर मोशन सबसे पहले आई गेस 9th में करते हो, है ना? मोशन चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक बात आती है। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कि एक बॉडी सर्कल में मूव करेगी पर उसकी ना स्पीड फिक्स रहेगी। मैं थोड़ा सा सर्कुलर मोशन बता रही हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि एक बॉडी सर्कल में मूव करती है, क्लॉकवाइज भी जा सकती है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकती है, लेकिन सेम स्पीड से जा रही है। एक आप एक सर्कुलर ट्रैक में वॉक कर रहे हो पर आप अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहे, थ्रू आउट द जर्नी से 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है। ये तो होती है स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। फिर आती है वेक्टर वाली बात। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज पूछना है, पहले थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का, ये सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बैकग्राउंड पता होना चाहिए था ना। इस स्लाइड पे वापस आएंगे। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता था कि एक बॉडी सर्कल में मूव करेगी। मैं वेलोसिटी एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार, कि वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कैसी होती है, कि मान लो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, कोई बॉडी है ऐसे घूम रही है, ये डायरेक्शन होगी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे, मान लो अभी वो यहाँ पे पहुंचा है पार्टिकल, ये इस पॉइंट पे पहुंचा है, तो इस पॉइंट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा पता कैसे होती है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ऐसे मूव कर रहा है ना, ये सर्कल का सेंटर, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं कि सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये रेडियस होगी, ये सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, जिस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे मीट करती है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये वाली लाइन। और ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, ये पता होता है। अब लगानी थी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये तो क्या बनाया है, रेडियस और ये टेंजेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है किसी भी पॉइंट पे, अभी जैसे मुझे ए पे निकालनी है, टेंजेंशियल टू द पाथ, ये ऐसे जा रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, पर्टिकुलर पॉइंट ए पे वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होगी। अब एरो बनाना रह गया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर बनेगा इसकी हेल्प से। ऐसे मूव कर रहा है ना, तो ए पे भी ऐसे ही जाना चाह रहा होगा, तो ये वाला डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ए पे ऐसी डायरेक्शन है। सिमिलरली से मुझे इस बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी थी। बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए बी को टेंजेंट, इसको रेडियस से ज्वाइन करो, सेंटर से ज्वाइन करो, ओबी इज द रेडियस, ओबी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही हो, ये टेंजेंट होगा। जो बी पे वेलोसिटी होगी कैसी बनेगी, या तो इधर एरो बनाओ या इधर बनाओ, तो वो कहाँ बनेगा, क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है ना, तो ऊपर की डायरेक्शन में एरो बनेगा। ये बी पे वेलोसिटी है। मान लो यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, सी पे वेलोसिटी निकालनी है। चैट बॉक्स इनएक्टिव लग रहा है, ठीक है ना? ये तो पता है टेंजेंट वगैरह, मैं सिर्फ सर्कुलर मोशन बता रही हूँ। सृष्टि आजा। हाँ, फिर सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो सी को सेंटर से ज्वाइन करो, ये रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट, वेलोसिटी होती है सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे निकालनी है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। टेंजेंशियल टू द पाथ बोली जाती है, टेंजेंशियल टू द पाथ। पाथ कौन सा है, सर्कुलर पाथ है, पाथ तो ये है ना, चल तो ऐसे रहे ग्रीन के अलोंग, ये वाला। और वेलोसिटी की डायरेक्शन पाथ के टेंजेंट, पाथ पे टेंजेंट बना दो, सी पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया, तो ऐसी डायरेक्शन है।
ठीक है, अब वापस स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग राउंड अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर मोशन में जा रही है, कांस्टेंट स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस चाहे वो पॉइंट ए है, बी है, सी है या डी है, चारों पॉइंट्स पे स्पीड तो यही रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड। इसलिए डायग्राम में भी उसने हमको वी बनाया हुआ है। एट डिफरेंट टाइम्स द कार इज एट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। हाँ ठीक है, कभी ए बी और सी डी पे आया। हमको बताना है वेलोसिटी का चेंज बताना है, ए से सी जाने में और ए टू बी जाने में भी वेलोसिटी चेंज बताना है, फ्रॉम ए टू सी और फ्रॉम ए टू बी। देखो कैसे करेंगे, पहले तो पता हो कि व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। सर्कुलर ट्रैक है, ये पॉइंट ए, बी और सी। बी, ए और सी एकदम ऑपोजिट है, और ए और बी में कहूं तो क्वार्टर वाले पे हैं, कि ऐसे अगर मैं क्वार्टर बना दूं तो ठीक है। ए पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बी पे इस डायरेक्शन में गिवन है, और सी पे इस डायरेक्शन में गिवन है। मैग्नीट्यूड्स वी 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 ही है, मैग्नीट्यूड सेम है। मैम ये कैलकुलस डिफरेंशिएशन से होते हैं? नहीं नहीं, अभी करा रही हूं। अब वेलोसिटी चेंज निकालना है। देखो हाउ डू वी डिफाइन चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले पूछ रहा है वो, पहले किस पे पूछ रहा था, ए टू सी जाने में, ए टू सी जाने में और फिर ए टू बी जाने में चेंज इन वेलोसिटी होगी। पहले उसने पूछा है ए से सी जाने में चेंज इन वेलोसिटी, तो हम कहेंगे वेलोसिटी एट सी वीसी वेक्टर माइनस वेलोसिटी एट ए, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी। फाइनल ए से सी गया ना, तो पहले फाइनल वाली माइनस इनिशियल वाली। मैं इसको अलग अलग क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आप ये जानते हो ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल नहीं है। ये नेगेटिव वेक्टर बन रहे हैं पर ये इक्वल नहीं है। इक्वल वेक्टर्स होते हैं कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। velocity at A is not equal to velocity at C, neither they are equal to, मतलब वो B के इक्वल भी नहीं है, B की वेलोसिटी की भी इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरी पॉइंट आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर जाती है। तो यहाँ पे देखो A और C का ही बात कर रहा है, तो बाकी चीजें भूल जाओ, सर्कुलर मोशन नहीं भी आता भूल जाओ, वो तो मैंने रिवाइज करा दिया था कि अच्छा 9th में ऐसे पढ़ के आए थे, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड। पर ए से सी जाने में देखो, ए पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ईस्टवर्ड पॉइंटिंग है, अगर एक्स एक्सेस लेते हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस के में है। सी पे वेलोसिटी है वेस्टवर्ड पॉइंटिंग है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। तो मैं अगर वीए वेक्टर बनाऊं तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकती हूँ ना, दिस इज माई वीए वेक्टर। वहां वेक्टर का साइन नहीं लिखा, वहां पे सिर्फ स्पीड लिखी हुई है वी। ये वीए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है वी, और ये है वीबी वेक्टर, वीसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है वी। दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, पर इन दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। सिर्फ ए पॉइंट की वेलोसिटी वाला देखो, उठा के यहाँ रख दो, सी वाला उठाया यहाँ पे रख दिया। अब अपने को क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। आप इसको डेल्टा वी वेक्टर भी बोल सकते हो। डेल्टा मैंने आपको बोला हुआ है चेंज के लिए होता है, डेल्टा वर्ड इज फॉर चेंज, और वी वेक्टर मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, रिपीट कर दूंगी अभी। अब देखो हमको क्या करना है, वीसी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर करना है। वी वांट डेल्टा वी वेक्टर एज वीसी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर। मैं इसको क्या कर दूं, वीसी वेक्टर प्लस माइनस वीए वेक्टर कर सकते हैं हम, ये है ना। वीसी वेक्टर में ए का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो। वीसी किधर है, इधर है, ये वीसी है। ए का नेगेटिव कैसे बनेगा, ए का नेगेटिव ऐसे बनेगा, ये माइनस ऑफ वीए वेक्टर होगा ए का नेगेटिव, तो ए के नेगेटिव को उठा के यहां रख दो ऐसे, दिस इज माइनस वीए वेक्टर। तो ये क्या बन गया, देखो अब दो वेक्टर्स हैं, यू आर एडिंग टू वेक्टर्स, वीसी वेक्टर और माइनस वीए वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम है,
जिनकी डायरेक्शन सेम है, तो डेल्टा वी वेक्टर कैसे बनेगा? ये दो ऐड हो जाएगा, रिजल्टेंट इसका कैसे बनेगा? ये बनेगा रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। थीटा 0 हो गया ना वेक्टर्स के बीच में। देखो इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करो, ट्राइंगल लॉ भी लगा लो, इनिशियल इसका उठाया और फाइनल इसका, तो स्ट्रेट लाइन ऐसी बनी ना। अगर हम ट्राइंगल लॉ भी लगा के देखें, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करना था ना, कि पहले ये वेक्टर लगाया, इन द सेम साइक्लिक ऑर्डर सी वेक्टर भी लगा दिया, ए वेक्टर जिस ऑर्डर में उसी में सी को लगाया, फिर ए के इनिशियल से जो दूसरा वेक्टर है उसके फाइनल तक पूरा ज्वाइन कर दिया, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये बन जाएगा। ये दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल 0 है, एंगल 0 है, तो आप ये बताओ डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनेगा 2v, क्योंकि ये भी v थीटा 0 है तो मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाते थे ना, मैक्सिमम a प्लस b वाला, वो वाला केस बन गया। और डायरेक्शन बोलेगा तो डायरेक्शन किसकी है? डायरेक्शन है vc वाली, vc वेक्टर वाली डायरेक्शन है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब मैं पहले डाउट्स लूंगी और फिर रिपीट करूंगी। बताओ किसको सब कुछ क्लियर है, किसको कोई भी बात में डाउट है तो बताओ। अरमान, जगजीत, मेघा कह रही है क्लियर। कोई एक बच्चा भी रिपीट करेगा तो मैं कर दूंगी रिपीट। ये मैंने इधर सी लिखा हुआ है। सौरभ कह रहा है क्लियर, गुड। अगर नया बच्चा कोई क्लियर कह दे, अब तो नए रहे नहीं, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, वेक्टर्स में ही आ गए हो तो ठीक है। चिराग, सेजल, उदय। मैम इसमें एंगल 180 नहीं बनेगा, क्योंकि यार ऐड किसको कर रहे हैं वो देखना, ऐड किसको कर रहे हैं। धृति खुद ही क्लियर करो अपना डाउट। मनन कुछ कह रहा है। मनन लास्ट में क्या कह रहे हैं बेटा? इकट्ठे लिख, आपका सिर्फ मुझे ये मैसेज मिला लास्ट में, एंगल 0 ही है। धृति वेक्टर को उठा के कैसे रखेगी? ये वीसी है, वीए को उठा, माइनस वीए को उठा के इसके ऊपर रखेगी, या तो उसको वहां पे परफॉर्म कर लो, वहां पे करना है तो मैंने तो ऐसे करा है। मेघा डीपीपी 3 का मैंने ऐसा सोचा है क्योंकि अलग अलग डाउट्स थे, मोस्टली बच्चों के डाउट्स, कुछ बच्चे थे जिनके डाउट्स नहीं भी थे। डीपीपी 3 में आपको सोल्यूशन दे दूंगी, खुद से, खुद हैंड रिटन सोल्यूशंस दूंगी, उसके बाद कोई डाउट होगा तो ऑडियो में कर लेंगे। अभी ये देखो, कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, मैं बात कर लेती हूँ। मैं अभी आपकी क्लास के बाद बोलाऊंगी कि लेक्चर अपलोड कर दो, ठीक है? आपकी अभी क्लास लेके कल का लेक्चर अपलोड करवा देती हूँ। हाँ, कल वेदर की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम थी। मनन अपना डाउट लिखा है नहीं लिखा? मैं इसके डाउट्स पूछती हूँ, तुम अपनी मन की बातें पूछ लेते हो। क्लियर? धृति आप भी बता देना जब आपकी बात हो जाए तो। वेक्टर में एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे देखते हैं? इनिशियल के पॉइंट, इसको उठा के इस पे रखो, उधर करना है तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी परफॉर्म कर सकते हो, मैंने ऐसे किया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में निकालनी थी। हाँ, ए से बी जाने में, ए पे वेलोसिटी ऐसे है, बी पे वेलोसिटी ऐसे है, ये ए और ये बी, ये ईस्टवर्ड है, ये साउथवर्ड है, वो एक्स एक्सिस में, ये नेगेटिव वाई में। तो ए की वेलोसिटी ये है वीए वेक्टर, और ये वाला है वीबी वेक्टर। We require change in velocity in going from A to B. तो वो डेल्टा वी वेक्टर क्या आएगा? वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ए से बी जा रहा है तो वीबी की वेलोसिटी माइनस वीए के वेलोसिटी वाला। अब इसको भी ऐसे परफॉर्म कर लेते हैं जैसे अभी हमने ये किया। VB में क्या ऐड करना है? VB में यू हैव टू ऐड माइनस ऑफ VA वेक्टर। आप डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला भी केस कर सकते हो,
पर डायरेक्शन निकालने में मजा ऐसे ही आता है। डायरेक्शन इसमें कभी ना गलती नहीं होती। ये वेक्टर्स मैंने आपको ये कहा था ना कि ऐसा ये कॉन्सेप्ट रेन और मैन प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें मतलब मैंने यही अपना यही फिक्स किया हुआ है, तो इससे गलती नहीं होती एक मेथड से स्टिक कर जाओ तो वीबी में माइनस वी ऐड करना है। ये वी वेक्टर है, माइनस वी वेक्टर क्या होगा, माइनस वी वेक्टर होगा इतना ही लेंथ में पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे दिस शुड बी माइनस वी वेक्टर होगा ना, ए इधर है तो वी माइनस वी इधर आएगा, ए इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ऐसे, माइनस वी मतलब ऐसे, सेम मैग्नीट्यूड लेंथ सेम पर डायरेक्शन कभी इधर और कभी इधर। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ठीक है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, वीबी और माइनस वी को ऐड करना है। तो आपका पैरेललोग्राम कैसे बन रहा है, आपका पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन रहा है, पैरेललोग्राम है, यहाँ पे दोनों की इनिशियल ज्वाइन रखे हैं। तो इस रेक्टेंगल का डायगोनल कंटेन्ड बिटवीन दीज टू साइड्स, जिसको आप ऐड कर रहे हो, इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो ये वाला डायगोनल विल गिव यू दिस डेल्टा वी वेक्टर, डेल्टा वी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड भी देख लो, डेल्टा वी वेक्टर ऐसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है v और जिनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड है v, एंगल है 90 डिग्री। तो दो मेथड्स हैं, जब cos 90 अगर आप डेल्टा v का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड देखो तो ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, नाम ही तो बदला, डेल्टा v हो गया, वरना r वेक्टर लिखते आए अभी तक। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बनेगा v√2, नहीं तो फिर रोम्बस वाला केस किया था 2x cos थीटा बाई 2 वाला, तो उसमें 2v cos 90 बाई 2, cos 45 is 1/√2, तो 2v by √2 मतलब √2v, जिसको जैसे ठीक लगता है वो वैसे कर ले। और डायरेक्शन ये रही, डायरेक्शन वो इसके साथ भी 45 बनाएगा और इसके साथ भी, इस दोनों के साथ 45 बनाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर में से पास करेगा। इसको अभी हम ट्राइंगल लॉ से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रही है कि डेल्टा वी वेक्टर इज वीबी वेक्टर माइनस वी वेक्टर, तो वीबी वेक्टर वुड बी डेल्टा वी प्लस वी ए, वी ए ऐसे है, इधर ही बना देते हैं, वी ए ये रहा वी ए वेक्टर, वीबी है ऐसे, वी ए में वी ए वेक्टर में डेल्टा वी वेक्टर ऐड कर दो तो वी बी आ जाएगा। तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, वी ए प्लस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी बी। तो अगर मैं अपना डेल्टा वी ऐसे बना दूं, ऐसे, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में हो गई, ये वी ए है, ये डेल्टा वी वेक्टर है, दिस इज वी ए वेक्टर, वी ए वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल्स टू वी बी वेक्टर, क्योंकि वी ए और डेल्टा वी सेम साइक्लिक ऑर्डर में है ऐसे, वीए और वीबी, वीए और डेल्टा वी ऐसे हैं सेम साइक्लिक ऑर्डर में, तो वीए में अगर मैं डेल्टा वी ऐड कर दूं तो ये वीबी फिर थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल रूल से ऐसे वीबी बन जाएगा अगर मैं, मेरे को डायरेक्शन मिल जाएगी डेल्टा वी की ऐसे, विच इज वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर। सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं इतना कुछ बताना था मुझे, ये होता है कि एक क्वेश्चन कराए तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपके दूसरे क्वेश्चन में भी लग जाता है, इसलिए थोड़ा घुमा फिरा के। अब मैं ना स्लाइड्स भी बैक कर दूंगी, जिसको जिस पॉइंट में डाउट है या पूरा रिपीट कराना है जैसे आपकी मर्जी है बता दो मुझे चार्ट में, अदरवाइज और क्वेश्चन करते हैं। चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए, 2 मिनट में बता सकते हो जिसको जहां डाउट है। ठीक है, तो शार कौन से वाला रिपीट करना है, ये वाला या पहले वाला? पहले वाला समझ आ गया था ए टू सी जाने में, ए टू बी का रिपीट करूं या ए टू सी का भी? ठीक है, बैक करके समझाती हूँ। ए टू बी वाला ही कह रहे हो, ठीक है। देखो मैंने ट्राइंगल लॉ क्वेश्चन तो यहाँ तक खत्म कर दिया था मैंने, आंसर तो आ गया था यहाँ तक, तो मैं ये भी बता रही थी कि देखो डायरेक्शन ऐसे भी निकलती है, ट्राइंगल लॉ भी बता रही हूँ मैं, वो आपको बस ये बता रही कि हम डायरेक्शन ट्राइंगल लॉ से भी देख सकते थे।
बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। v√2 ही तो लिखा है भाई। v√2 लिखूं या √2v लिखूं तो बात तो एक ही है ना। मैं √2v लिखूं या v√2 लिखूं? हाँ मेघा सही लिख रहे हो। Isn't this rhombus law BC initial is meeting with initial B का मुझे आपका डाउट नहीं समझ आया दीपू। रोम्बस लॉ तो देख भाई पहले कुछ है नहीं, वो तो हमने ये लिया था कि पैरेललोग्राम लॉ में सारी साइड्स इक्वल हो जाएं। BC इनिशियल इज मीटिंग विद इनिशियल, पता नहीं क्या लिख रहा है। पहले मेरे को रिपीट करने दो फिर चलते हैं आगे। देखो हमको क्या करना था, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी थी ए से बी जाने में। ए पे वेलोसिटी एकदम हॉरिजॉन्टल है और बी पे एकदम वर्टिकली डाउन है, फ्लैट नीचे। बी पे नीचे है और ए पे ऐसे है, हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला और ऐसे वाला। फिर ए से बी जाने में वेलोसिटी चेंज मतलब आपको करना है वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर। तो सर्कुलर मोशन पे मत जाओ कि सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, मैंने यही कहा आपके ना क्वेश्चन में, जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए मैंने एक करा दिया कि तब देख के वो नहीं लगेगा कि ये तो चेंज इन वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी नहीं की। नहीं, हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर लिया है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। तो ये आपकी इक्वेशन बनी कि डेल्टा वी वेक्टर आपका वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर होना चाहिए। आप डायरेक्ट डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में भी पता है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इनके बीच का एंगल आपको पता है 90 डिग्री है, तो आंसर सेम आएगा। अब मैग्नीट्यूड तो उससे भी निकल जाएगा कि √a² + b² माइनस 2ab cos थीटा, उससे भी कर सकते हो यहाँ पे ही। फिर क्योंकि डायरेक्शन भी अब निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए ये चीज करनी पड़ेगी। तो डेल्टा वी आपका आ जाएगा, क्योंकि cos 90 है, cos 90 0 है, तो चाहे प्लस लिखा हो चाहे माइनस 2ab cos थीटा लिखा हो, मैग्नीट्यूड यही आएगा। v√2 v√2 लिख दो, √2v लिखूं, एक ही बात है। एक बच्चा कह रहा था v√2 होना चाहिए, एक ही बात है, √2 ही तो था। आगे लिखो पीछे लिखो, मैंने ये तो डायरेक्ट लगाया रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² + b²। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको जैसे मैंने ये कहा रोम्बस वाला मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया कि चाहे ये करते चाहे रोम्बस में था कि जब दो साइड्स इक्वल हो, दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों साइड्स इक्वल होती है तो ये फॉर्मूला बनता है रिजल्टेंट का। मैं आपको पहले भी बताया था कि याद कराने के लिए बार बार इसको यूज करती हूँ। उसमें आता है 2 × साइड, दोनों वेक्टर्स में से मतलब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ उनके बीच का जो एंगल होता है उसका हाफ। तो यहाँ पे 2v cos 90/2 cos 45 डालना था, cos 45 का √2 1/√2 आ गया। तो मैग्नीट्यूड इधर से भी आ गया इधर से भी आ गया। फिर बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन में क्या था, आपको वीबी में से माइनस वीए करना था। ये वीबी वेक्टर था, ये वीए वेक्टर था, वीबी में माइनस वीए को ऐड करना है। वीए अगर इस तरफ है तो माइनस वीए इधर होगा, सेम मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन ऑपोजिट। तो ये आपका बना माइनस वीए वेक्टर। अब इन दो वेक्टर्स को ऐड करना, इसको भूल जाओ, ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, इसका नाम है माइनस वीए, बस इसको आप चाहे कुछ अलग एक्स वेक्टर बोल लो, कोई रोक थोड़ी ना लेगा। इसको वीबी वेक्टर है। इन दो वेक्टर्स को जब ऐड करना है, ये दो वेक्टर्स हैं, रेक्टेंगल बन रहा है क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। आपको पता है इनिशियल इनके जुड़ रहे हैं। ये पैरेललोग्राम में होता था ना कि रिप्रेजेंट देम बाय द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम पहले नीचे बनाते आए हैं, ये ऊपर बने हुए हैं, इतनी सी बात है। या उसको उधर नहीं लिखना तो यहाँ पे बना लेते, पर अभी ऐसे इन दोनों को ऐड किया तो ये इनका रिजल्टेंट आ गया। ये थी डेल्टा वी वेक्टर जो इन दोनों का एडिशन था, डेल्टा वी की डायरेक्शन। फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई इसमें, ट्राइंगल वाला, इसको रिपीट कर देते हैं ऐसे। मैंने आपको ये कहा कि क्वेश्चन तो हो गया हमारा, वी बी माइनस वी ए डेल्टा वी वेक्टर है। मेरे को ना ट्राइंगल बनाया मैंने। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर में लगा दो
और जो थर्ड वेक्टर होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये इस डायरेक्शन में मैंने बनाए हैं क्लॉकवाइज में, मैं इन जनरल बता रही हूँ, अब ये मत कह देना आपकी डायरेक्शन अलग अलग बना दी, मैं इन जनरल बता रही हूँ कि दो वेक्टर, ये इक्वेशन है, ये डेल्टा वी वेक्टर करके इक्वेशन दे रखी है कि दो वेक्टर्स ट्राइंगल में सेम साइक्लिक ऑर्डर में लगा दो, तो जो क्लोजिंग साइड है वो इनका रिजल्टेंट होगी, पर ऑपोजिट ऑर्डर में लेना। अगर मैं यहाँ एरो लगा दूं तो तीनों का एक ऑर्डर हो जाएगा, इसलिए मुझे एरो यहाँ पे लगाना है, तो ये रिजल्टेंट है। अब आप ये देखो इस इक्वेशन में किन दो को ऐड करके क्या मिलता है, ये तो सब्ट्रैक्शन वाली थी, तो मैं इसमें ऐसे लिख सकती हूँ ना कि वीबी वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल्स टू वी ए वेक्टर, ये इस इक्वेशन को ऐसे रीअरेंज कर सकते हो। तो किसी एक को लिख दो, मान लो ये वीबी है और ये डेल्टा वी है, तो ये क्या होना चाहिए, वी ए वेक्टर, क्योंकि ये रिजल्टेंट है पर्पल वाला। अब जो आपके क्वेश्चन में था, आपके क्वेश्चन में ऐसे था हमारा, ये वी ए वेक्टर था और ये वी बी वेक्टर था, ठीक है, ट्राइंगल वाली बात कर रहे हैं। इक्वेशन तो यही है ना कि वीबी में डेल्टा वी को ऐड करना है और अपने पास वी ए निकलना चाहिए, तो वी ए तो ठीक है, वी ए क्लोजिंग साइड होनी चाहिए, तो ठीक है, तो वीबी वाली डायरेक्शन में डेल्टा वी बना दो, वीबी वाली डायरेक्शन में मतलब उसके साइक्लिक ऑर्डर में डेल्टा वी बना दो, और करा देती हूँ ऐसा। अच्छा, अब मैं मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए आप में से, कौन बताएगा? दक्ष, क्लास में समझ आया? दक्ष बताएगा, जन्नत का डाउट था वो बताएगी, और बताएगा, आनिश बताएगा, और तुषार बताएगा, सौरभ भी बताएगा। आजीव, अगर डाउट है फिर भी किसी पॉइंट में, मैम इस स्लाइड में डाउट है प्लीज बता दो। हर्षित क्लियर, जन्नत, सृष्टि, आजीव का, सौरभ, तुषार, तुषार मेरे को बता दो कहीं पे रिपीट करना है तो। मैम हियर इनिशियल इज मीटिंग विद इनिशियल, बट इन ट्राइंगल लॉ इनिशियल पॉइंट मीट्स विद एरो। रिपू तो मैंने दोनों बनाए हैं ना, देख जब मैंने पहले किया था। रिपू आपका डाउट क्लियर है या पहले का लिखा हुआ है? पैरेललोग्राम में इनिशियल मीट करते हैं, ट्राइंगल में इनिशियल वो सेम ऑर्डर में बनाना होता है। पैरेललोग्राम में क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लेते थे ना, तो उनको इनिशियल ज्वाइन करते थे। रिपो अपने क्वेश्चन की ना मुझे या तो स्क्रीनशॉट भेज दो कि मैम मैं ये वाला पॉइंट कह रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं उसको ऑडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो लेवल तो अब आपको मेरे को थोड़ा सा बढ़ाना ही है ना, तो क्वेश्चन थोड़े लगेंगे, पर घबरा मत जाना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं। ये देखो ये कह रहा है कि ये ना एक हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, ABCDEF is a regular hexagon you have to find AB vector plus AC vector plus AD vector plus AE vector plus AF vector, और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है AO वेक्टर, सेकंड ऑप्शन है ट्वाइस AO वेक्टर, थर्ड ऑप्शन है 4 AO वेक्टर, और फिफ्थ लास्ट ऑप्शन है 6 AO वेक्टर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट कर लो। और ये रेगुलर हेक्सागन ये होता है जिसके, रेगुलर हेक्सागन है कि सारी साइड्स इक्वल हैं और ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब ए बी जो एंगल बना रही है, ई एफ बना रही है, ये सारे इक्वल है। ये पॉइंट हो गया ओ।
क्वेश्चन नोट कर लो, फिर क्वेश्चन को करते हैं। आज के क्वेश्चंस आप घर जाके दोबारा भी कर सकते हो। फर्स्ट स्लाइड शो कर दो। पहले ये स्लाइड अब लिख लो, तो अभी फर्स्ट स्लाइड करूंगी। हाँ 6 मेघा आंसर दे दिया आपने, कहाँ से कर लिया? पहले किया होगा आपने। आता है ये क्वेश्चन फिर आपको पहले से? कहाँ से किया, कब किया? सबने आंसर्स दे दिए, कैसे दिए ये भी बताओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ऐड क्या कर रहे हैं? वो वेक्टर्स तो ड्रॉ करो जिन वेक्टर्स को वो ऐड करवा रहा है। यहां तक ठीक है, नोट कर लिया? नहीं, आपको देखो वो क्या क्या ऐड करा रहा है। ए बी वेक्टर को ऐड करा रहा है, मतलब आपको ए बी वेक्टर को ऐड करना है। ए बी वेक्टर में ऐड करना है ए सी वेक्टर। ये ए सी वेक्टर है। पहले जो फिगर बनाओगे ना, सिर्फ रेगुलर हेक्सागन बनाना, जो मैंने ब्लू से बना रखा था उसको पहले कॉपी में बनाना है। फिर अब जो मैं इसमें कर रही हूँ वो आपको आंसर में करना है। जो इसमें मैं कर रही हूँ वो आपको आंसर में करना है। और पहले क्वेश्चन में सिर्फ ब्लू वाला फिगर बनाना है। ए बी वेक्टर में यू हैव टू ऐड ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, मतलब ये पूरा। तुक्का मत मारो, आपकी रीजनिंग गलत है। एक बच्चे ने रीजनिंग दिया पर गलत है। ए ई वेक्टर और ए एफ वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स को ऐड करना है। जो क्वेश्चन ने पूछा है वो इन वेक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो। इसमें ये देखो, मैं ये हटा देती हूँ, इसको बाद में ले आएंगे, 6 से प्रूव कर देंगे। ठीक है, जिनको आते हैं आंसर्स कोई बात नहीं। आप एसी वेक्टर को देखो, ए बी में आपको ऐड करना है एसी। ए बी को अभी ऐसे रुको, एसी वेक्टर देखो। एसी वेक्टर क्या है? एसी वेक्टर, अगर देखो आंसर सारा एओ वेक्टर की टर्म्स में था, तो हमारे पास एक एओ वेक्टर भी है, क्योंकि सारे ऑप्शन में एओ वेक्टर भी था। अगर मैं ये देखूं कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी ओ, ए बी वेक्टर और एओ वेक्टर, दे आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इनकी इनिशियल है यहाँ पे, और थीटा वुड बी द एंगल बिटवीन देम, ऐसे वाली बात। तो इनका रिजल्टेंट एसी होगा, क्योंकि जो डायगोनल है एबीसीओ पैरेललोग्राम का, एबीसीओ पैरेललोग्राम का डायगोनल एसी वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स एबी एंड एओ। तो आई कैन राइट इट एज एसी वेक्टर इज एओ वेक्टर प्लस एबी वेक्टर। ठीक है, ये बात आ गई अपने पास। सिमिलरली और किसको ऐड करना है? मैं क्या कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ सबको एओ में लेके जा रही हूँ। क्यों लेके जा रही हूँ? क्योंकि मेरे को ऑप्शन मांग, ऑप्शन में सब कुछ एओ की टर्म्स में है, तो मैं इसलिए एओ की टर्म्स में लेके जाऊंगी। सेकंड देखो, थर्ड एडी वेक्टर। ऐसे ही एडी वेक्टर क्या चीज है? आपके पास एडी वेक्टर आएगा। एडी वेक्टर आपको सीधा सीधा दिख रहा है ना कि वो इसका डबल है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है ना, तो एओ का डिस्टेंस डी, मतलब ए का डिस्टेंस ओ से, डी का डिस्टेंस ओ से सेम होगा। रेगुलर हेक्सागन यही होता है, सिमेट्रिकल है पूरा। तो एडी वेक्टर 2 टाइम्स एओ वेक्टर होना चाहिए, ये भी पता चल गया, क्योंकि इसका डबल है ना, मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स है। तो जैसे पैरेलल वेक्टर्स में लिखते थे कि एओ और एडी पैरेलल है, और एओ का मैग्नीट्यूड या एडी का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है एओ के। ये बात भी आ गई। अब अगली चीज देखो, ए ई लिखा हुआ है। ए ई के लिए कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा? ए ई के लिए बनेगा पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ए ई वाला। देखो ए ई वाला ये है, ये इनके साथ कंटेन्ड है, एओ के साथ भी जोड़ना है, एओ को लेके आना पिक्चर में, क्योंकि एओ की टर्म्स में आंसर देना है। इन पैरेललोग्राम ए ओ ई एफ आपका ए ई वेक्टर है। ए ई वेक्टर इज एओ वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर।
ये थर्ड बन गया, और कुछ है, AF ही बचा है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 2 और 3 को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ उसके ऊपर, फिर आगे देखते हैं क्या बनेगा। मैंने AB को ऐसे ही लिखा, AC को क्या डाल दिया, AO प्लस AB, AO प्लस AB, फिर AD को क्या डाला, अलग अलग पेन से कर देते हैं, AD को डाला 2 टाइम्स AO, वो अगली टर्म्स ने दिया प्लस, AE क्या था, AE आया अपने पास AO वेक्टर प्लस AF वेक्टर, फिर एक AF और पड़ा था, ये क्या बन गया देखो, कितने AO हैं, एक मतलब 3 हो गए और एक ये वाला 4, 4 AO वेक्टर, फिर क्या बचा 2 टाइम्स AB वेक्टर प्लस 2 टाइम्स AF वेक्टर, 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 AO प्लस 2 टाइम्स AB वेक्टर प्लस AF वेक्टर। ठीक है, अब AB और AF क्या होगा, AB वेक्टर प्लस AF वेक्टर, ये वाला पैरेललोग्राम, ये देखो ये ना C के एकदम ऑपोजिट बनना चाहिए था और ये ऐसी लाइन है, तो इन पैरेललोग्राम ABOF आपका AB में अगर मैं AF को ऐड करूं, AB और AF में यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो AO रिजल्टेंट है, AO है AB प्लस AF, तो यहाँ पे AB प्लस AF की जगह मैं AO लिख सकती हूँ, 4 टाइम्स AO प्लस 2 टाइम्स AO, आंसर आ गया 6 टाइम्स AO वेक्टर। किस बच्चे ने ऐसे किया था, जितनों ने भी मुझे आंसर्स दिए हैं, कितनों ने ऐसे किया था, मेघा ने ऐसे किया था। तो आप लोग अपना सॉल्यूशन मुझे भेज देना, जिसने चेक करवाना हो, जिसको पक्का हो ऐसा है तो वो ठीक है, बाकी ऑल साइड्स आर इक्वल वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया, पर कोई बात नहीं, एफर्ट करना ज्यादा अच्छी बात है। 2 3 बच्चों ने ये लिखा है कि इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स, वो नहीं लगाना, वो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा। वेक्टर्स ऐड कर रहे हो ना, फिर वही बात की वेक्टर्स ऐड कर रहे हो, ट्राइड दिस, ठीक है कोई बात नहीं, नोट कर लिए, आगे चले, नोट कर लो, ठीक है अभी तेज मैं चेक कर लूंगी। चिराग माइक ऑफ ना हुआ नहीं था, किया गया था, मैंने किया था, मेरे को पानी पीना था, फिर वो माइक में शायद आवाज आ जाती गट 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 वाली, अच्छे नहीं लगती, इसीलिए फिर मैंने माइक ऑफ किया था। चलो अब एक क्वेश्चन और, जिसने नहीं नोट किया वो स्क्रीनशॉट ले ले।
साथ साथ नोट करना, स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं छोड़ देना, क्योंकि नोट्स अपने हैं, अपने हाथ से लिखे हुए। नेक्स्ट टाइम ना जब मुझे क्वेश्चंस कराने होंगे ना, जैसे आज करा रही हूँ, तो मैं ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स आपको व्हाट्सएप कर दिया करूंगी, तो लिखने का टाइम बच जाएगा, फिर आप बाद में नोट कर लेना। नेक्स्ट टाइम से जिस दिन सिर्फ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको स्टेटमेंट्स व्हाट्सएप कर दिया करूंगी। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी of the particle between P and Q. ये वाला पॉइंट P है और वो वाला Q है। अ पार्टिकल स्लाइड्स विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट P, मतलब पॉइंट P पे उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी की डायरेक्शन दी हुई है, और सर्कुलर पाथ है तो आपको पता है कि OP के परपेंडिकुलर होगा V1 की डायरेक्शन। वेक्टर V1, वेलोसिटी वेक्टर V1 इज परपेंडिकुलर टू OP, बिकॉज उसने बोला है कि जो पाथ है ब्लू वाला दैट इज सर्कुलर। तो जैसे सर्कुलर मोशन का कुछ फ्रैक्शन दे दिया, सर्कुलर मोशन ऐसे पूरा होता है, उसने कुछ इतना पार्ट बना दिया, इतना पार्ट उसने आपको यहाँ पे दे दिया कि इतने पार्ट में मोशन हुआ है, वो उठा दिया आपको। ठीक है, तो OP V1 के परपेंडिकुलर है और OQ V2 के परपेंडिकुलर है, या ये कहो V2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू OQ, क्योंकि ये ब्लू वाला पाथ सर्कुलर है। तो P पे स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट रीचेस Q पे आया तो उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, और एंगल POQ है 60 डिग्री। अपने को चेंज इन वेलोसिटी बतानी है बिटवीन P एंड Q। आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन P एंड Q मतलब वेलोसिटी एट Q माइनस वेलोसिटी एट P। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो P से Q की साइड जा रहा है, तो Q की वेलोसिटी माइनस P की वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में है ना। व्हाट वी रिक्वायर इज, अपने को क्या चाहिए, देखो नोट कर लिया नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिया नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम बनाना है वो तो कर ही लोगे। डन, मैं आगे कर रही हूँ फिर। हाँ, कि हमको क्या चाहिए, VB वेक्टर माइनस P से Q जा रहा है ना, तो हमको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी चाहिए मतलब डेल्टा V वेक्टर चाहिए, कहां से P से Q जाने में, तो फाइनल किस पे है Q पे, तो VQ वेक्टर माइनस VP वेक्टर चाहिए आपको। ठीक है, आपको VQ पे भी स्पीड का मैग्नीट्यूड पता है, आपको पता है ना वेलोसिटी एट Q का मैग्नीट्यूड कितना है VQ, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो 3 मीटर पर सेकेंड, नहीं 4 है, यहाँ पे देख लेती हूँ एक सेकेंड, 3 से 4 ही होनी चाहिए थी। हाँ
4 होनी चाहिए थी, 4 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली स्पीड आपकी p पे है 3 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड्स आपको पता है। दो वेक्टर्स का आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, या फिर ये लिख सकते हो आप, इसको ये भी लिख सकते हो कि VQ वेक्टर प्लस माइनस VP वेक्टर, जैसे हमने पहले किया। आपको इधर लगाना है तो फॉर्मूला लगेगा -2AB cos थीटा आएगा कि √A² + B² - 2AB cos थीटा। उधर लगेगा तो प्लस cos थीटा। इतना फर्क था दोनों में, तो उधर भी जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। दो मैग्नीट्यूड्स पता है, व्हाट जो हमको नहीं पता है वो नहीं पता है हमको इनके बीच का एंगल नहीं पता है। तो मैं ना आपको अभी एक इसका कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वाले से। तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, आगे भी यूज होगा। क्या बताना चाह रही हूँ मैं, नई स्लाइड पे बताऊंगी, फिर इस स्लाइड पे वापस आएंगे। देखो, अगर मान लो ये ना एक लाइन है, ये मैं प्योरली लाइंस की बात कर रही हूँ। ये एक लाइन है, लाइन 1, इसका लाइन 2 के साथ इसका एंगल बना रही है कुछ थीटा। मान लो थीटा है, चाहे इसको मान लो 30 डिग्री है, ठीक है। एक लाइन 1 है और लाइन 2 है, इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री। ये एक अलग कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होता है, शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा पहले से। लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में एंगल है 30 डिग्री। फिर मैं क्या कर रही हूँ, लाइन 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। लाइन 1 का परपेंडिकुलर इसी कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ठीक है। ये 1 का परपेंडिकुलर, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ कि ये 1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल हुआ, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं 2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। 2 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसे जाएगा, सच दैट ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये 2 का परपेंडिकुलर। में क्या क्या कहां से स्टार्ट किया, दो लाइंस थी ए और बी, उन दोनों के बीच में एंगल था थीटा। 1 और 2 के बीच में एंगल थीटा 30 डिग्री ले लिया। फिर मैंने 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, 2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ऐसे ही बनेगा, इधर भी जा सकता है पर ऐसे करा। ये वाला एंगल भी 90 है और ये भी 90 है। जो मुझे फाइंड करना है, ये वाला एंगल, दिस एंगल। मैं आपको प्रूव करना ये चाह रही हूँ कि ये एंगल भी 30 डिग्री थीटा ही होगा। जो इन दो लाइंस के बीच में एंगल है ना, जो 1 और 2 के बीच में एंगल है, वो सेम होगा 1 के परपेंडिकुलर और 2 के परपेंडिकुलर के बीच में। जो 1 और 2 के बीच में एंगल है, वही इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में एंगल होगा। जैसे अभी यहाँ पे 30 था, मुझे यही प्रूव करना है ना कि ये वाला 30 है। कलर चेंज कर लेती हूँ, मैं बताऊंगी 30 आएगा। देखो ये कंप्लीट, ये देखो ये 30 है, तो ये कंप्लीट एंगल हम नाम लिख देते हैं, मान लो AOBC, ठीक है। अगर एंगल AOC 90 डिग्री है, एंगल AOC किसका सम है, एंगल AOB का प्लस एंगल BOC का, ये 90, BOC 30 गिवन है, ये चीज 30 है। तो दैट मींस एंगल AOB कितना आ जाएगा, आप फिगर में भी देख सकते हो, पर नोट कर लो क्योंकि कई बार भूल जाते हैं, कोई एक आधा स्टेप मिस हो जाए तो ये आ गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आ गया। मैं इसको अभी रब कर देती हूँ, कहीं का पहले से ही लिख दिया। ये 60 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना था, जो ये वाइट से बना रखा है। तो अब ये देखो BOD बोल देती हूँ, BOD 90 है, एंगल BOD इज 90। BOD किसका सम है, BOA का प्लस एंगल AOD का, ये 90 डिग्री। ये अब ये मत सोच लेना मैम ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से बाहर आके मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, फिर इसको मुझे वहां पे यूज करना है। और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, पूरे फिजिक्स में चलता है ये। BOA 60 आ गया था, तो एंगल AOD कितना हो जाएगा, 90 - 60 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आ गया ये 30। मैं आपको समझा क्या रही हूँ, सिर्फ ये वाली बात कि जो दो लाइंस के बीच में एंगल होगा ना, उन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर बना दो कि 1 का परपेंडिकुलर और 2 का परपेंडिकुलर, जो इनके बीच में एंगल होता है वही इनके बीच में होता है। किसी को डाउट है, या किया हुआ है पहले, कोई पहले से जानता हो, नहीं किया हुआ?
है तो कुछ भी नहीं, मैंने ज्योमेट्री बता दी, 9th-10th में ज्योमेट्री करते हो तो एक उसकी एप्लीकेशन कुछ ऐसा एंगल निकालने। नहीं किया हुआ, कोई कह रहा है किया है, ज्यादा कह रहे नहीं किया हुआ, पर क्लियर तो हो जाएगा। और स्टेप ना सारे लिख लेना, कई बार मिस हो जाते हैं। इजी है चीज, इसे भी नोट कर लो, फिर मैं आपको वापस बैक स्लाइड पे चलेंगे। ये तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया है, इसको तो डायरेक्टली यूज करना है मैंने उस क्वेश्चन में। फिजिक्स धीरे धीरे मैं अच्छी बनाऊंगी, बेस अच्छा बनाऊंगी, पर घबरा मत जाना कि मैम टफ चीजें हो रही है। फिजिक्स से बच्चे भागते हैं, लेकिन फिजिक्स को आप पकड़ोगे तो वो नहीं भाग, आपको नहीं छोड़ेगी। अच्छे से तो स्ट्रांग बन जाएगा ना, तो फिर स्कोरिंग हो जाएगा कि फिजिक्स में तो नंबर आते हैं। बैक स्लाइड पे चलो, नोट हो गया, चलें बैक स्लाइड पे। ठीक है, अब इधर देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ये जो v1 वेक्टर है, ये शिट, लाइट चली गई है, स्क्रीन ऑफ है, ऑडियो अवेलेबल है, एक बच्चे ने मुझे आंसर भी दिया है। कोई बात नहीं, पर सुनो, अब आप अपनी तरफ से ट्राई करो, ट्राई कर लो, क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आपको वीपी का मैग्नीट्यूड पता है, वीक्यू का मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच में एंगल मैंने आपको समझा दिया। लाइट सही टाइम पे गई है कि अपने आप अब ट्राई करो, मैम ने हिंट तो सारे दे दिए। जितना यूज होना है क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल है, वो आप लोग मुझे आंसर बताओ जब तक स्क्रीन स्टार्ट होती है। ठीक है, जो मुझे √13 आंसर दे रहे हैं उनका आंसर ठीक है, एक ही बच्चे ने दिया है और ठीक दिया है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया, जो अभी कॉन्सेप्ट यूज किया, हर्षित करेक्ट आंसर। अब आपको पता चल गया ना, ओपी और ओक्यू के बीच में 60 डिग्री एंगल है, ओपी और ओक्यू के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच में भी तो 60 डिग्री एंगल बनेगा ना, क्योंकि ओपी के परपेंडिकुलर v1 है, ओक्यू के परपेंडिकुलर v2 है। v1 is perpendicular to op, v2 is perpendicular to oq, that means जो OP और OQ के बीच में एंगल है, इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी होगा। हम V1 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे V1 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। देखो V1 है, इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, ऐसे करा, ऐसे किया, सेजल करेक्ट, ये एंगल बन गया 60 डिग्री, थीटा 60 आएगा। तो यहाँ आ जाओ, फिर दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल, अगर मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पहले बताऊं तो मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, पुराने क्वेश्चन को जिस मेथड से किया था, अब इसको दूसरे मेथड से कर रही हूँ जान के। ये आएगा VQ का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V, ये आएगा VQ का स्क्वायर प्लस VP का स्क्वायर माइनस 2 VP VQ cos ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q विच इज 60। VQ कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2, 4, 3 cos 60 is 1/2, 25 minus 12 answer is √13 मीटर पर सेकेंड। ये था मैग्नीट्यूड। बच गई डायरेक्शन, डायरेक्शन बच गई। VQ इधर है, दिस इज VQ वेक्टर, VP किधर है, VP इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ इसको,
60 डिग्री एंगल पे है, ये वीपी वेक्टर है, डिस्प्लेस कर सकते थे ऐसे, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। अब डेल्टा वी की डायरेक्शन देख लो, डेल्टा वी की डायरेक्शन आप ट्राइंगल लॉ से कर सकते हो, कैसे बननी चाहिए, डेल्टा वी वी क्यू में से वीपी माइनस करना है, या ये कह लो डेल्टा वी प्लस वीपी इज वी क्यू। तो वी क्यू रिजल्टेंट है, मतलब डेल्टा वी को मैं कहाँ बनाऊं, वीपी जिस डायरेक्शन में जा रहा है सेम साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, जिन दोनों को ऐड करते हैं, जिन दोनों को ऐड करते हैं वो सेम साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये वीपी ऐसे है तो ऐसा, मतलब एंटी, तो वी क्यू ऐसा बनना चाहिए। तो वी क्यू नहीं, सॉरी, डेल्टा वी, डेल्टा वी, वीपी प्लस डेल्टा वी गिव्स यू वी क्यू। ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। नहीं ऐसे करना तो कैसे करेंगे, ऊपर वाला रब कर दूं, नहीं ऐसे करना तो ऐसे कर लेते हैं। देखो ये बनाया आपने, वी क्यू माइनस वीपी करना है ना, तो ये वी क्यू हो गया, वीपी ऐसे है, माइनस वीपी ऐड करना है, माइनस वीपी मतलब ये चीज, वी क्यू में माइनस वीपी ऐड करोगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे। इसको उठा के अगर मैं थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर सकती हूँ, मतलब ये जो बनाया मैंने, ये और ये एक ही डायरेक्शन में तो है ऐसे, ये उठा, ये पैरेलल, डेल्टा वी ये रहा, कैसे भी कर लो। क्वेश्चन थर्ड है ये, पर कॉन्सेप्ट ज्यादा हो रहे हैं, हर एक पॉइंट का ध्यान रखना है। मैं वेट कर रही हूँ मैम, इस क्वेश्चन में थीटा 60 कैसे आया। बेटा मेरे को ये बता, ये वाली स्लाइड क्लियर है, ये वाली, जिनको थीटा 60 में प्रॉब्लम है पहले मुझे बताओ ये साइड क्लियर है। मैंने जो इसको राउंड बनाया कि जो 1 और 2 के बीच का एंगल है वो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी होगा, कि दो लाइंस है 1 और 2, इनके बीच में एंगल 30 था। बेटा जल्दी बता कि ये वाली स्लाइड क्लियर है, तभी मैं उसको बताऊंगी ना वो 60 कैसे आया। ये क्लियर है तो अब मेरे को यहाँ पे ये बता, ये व्हाइट वाली को छोड़ के, ये व्हाइट वाला एरो को नहीं देखना है, पर मेरे को ये बता सर्कुलर मोशन गिवन है आपको स्टेटमेंट में, assume that the path followed by particle is circular from P to Q। मैंने यहाँ पे पहले एक छोटा सा सर्कल बताया था, मैंने ये कहा, क्या कहा था, मैं अब बता रही हूँ दोबारा, ये एक टाइप का ना, अब ये समझो कि एक सर्कल बनता, पर पूरा नहीं सर्कुलर मोशन, सिर्फ पार्ट ऑफ अ सर्कल है, आर्क है, पर है तो सर्कुलर मोशन ही। तो P पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी OP के, क्योंकि टेंजेंशियल टू द पाथ, टेंजेंट जैसे इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, टेंजेंशियल हो गई, तो मतलब v1 वेक्टर इसके परपेंडिकुलर बनेगा ना, क्योंकि टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। तो v1 OP के परपेंडिकुलर है, v2 जो ऑरेंज वाला है वो OQ के परपेंडिकुलर है। तो अगर OP और OQ के बीच में 60 डिग्री एंगल है, इन दो लाइंस के बीच में, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये वाली ग्रीन लाइन, इनके बीच में अगर 60 डिग्री है, तो इन दोनों के ऊपर आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करो। देख OP का परपेंडिकुलर बना, यहाँ पे बना ले इसको, ये है v1 वेक्टर, इसको डिस्प्लेस करके वहां बना दिया, ओपी के परपेंडिकुलर बना दिया कि ये 90 डिग्री लेते हुए, ठीक है। अब V2 बनाना था, वो इसके परपेंडिकुलर बनाना है इस डायरेक्शन में, ये रहा V2, मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे बन गए पर। तो अब देख ले, ये 60 है तो ये 60 होगा, यही चीज ऊपर की बजाय नीचे बनी हुई है, मैंने अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया कि आपको पिछले डायग्राम में जैसे क्लियरिटी थी, अब यहाँ देख लो। बेटा बता, ये V2 है कि मैं इस फिगर को दोबारा बनाऊं या इस फिगर में क्लियर है, मुझे ये बता, जिसने रिपीट कराया है बेटा जल्दी बता दे कि उसमें ही बताऊं या आ गया समझ कि थीटा 60 कैसे आया। ठीक है, और किसी बच्चे को अभी तक कहीं पे भी डाउट है तो मैं रुकी हूं, बता सकते हो। गुड तुषार, गुड।
क्लियर ही लिखा है आप लोगों ने। तो फिर अब हम ना अब नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं पर स्टेप बाय स्टेप। हमने यूनिट वेक्टर, मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर बताया था और मैंने ये कहा था वो भी आगे फिर से करेंगे, सिर्फ एक कैटेगरी बताई थी कि यूनिट वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो किसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। यूनिट वेक्टर का काम ही यही है कि भाई हमको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, तो हमको डायरेक्शन बता। हमने स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड चोजन है कि अगर मान लो एक्स एक्सिस है तो आपको एक्स एक्सिस में की डायरेक्शन लिखनी है। अगर मैं ये बोल दूं कि एक वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, या तो मैं पूरा लिखूं कि ए वेक्टर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या तो इंग्लिश लिखूं या तो इंग्लिश लिख दूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। इतनी इंग्लिश को हटाते हुए साइंटिफिक नोटेशन, मतलब साइंस में अलजेब्रा, साइंस का मैथ्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, अब लिखते कैसे, इंग्लिश में नहीं लिखना, नोटेशन में लिखना। कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या कर रखा है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स डिफाइंड है। यूनिट वेक्टर्स डिफाइंड है एक्स वाई और जेड के अलोंग। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि अगर कोई चीज, अब मान लो मेरे को ये बात करनी है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या होगा, ये ऐसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इट वुड बी अ वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और डायरेक्शन होगी, मैं अगर पॉजिटिव ही लिख रही हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको डिनोट करते हैं आई कैप से, आई कैप प्लस आई कैप। ठीक है, अगर लिखना हो अब ये आई कैप के अलोंग, इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, मैग्नीट्यूड हो गया 1 और इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली। अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ले रखा है एक्स वाई जेड, मतलब एक्स और वाई बनाऊं, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, डायरेक्शन ये हो, तो ये है आई कैप। इसको ऐसे सिंबल, ये कैप बोलते हैं, ऊपर इन्वर्टेड, ये ट्राइंगल की एक थर्ड साइड हटा के इन्वर्टेड बना के। ठीक है, सिमिलरली अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस चीज में ना ये नहीं कि हर एक, अभी डाउट्स आते रहेंगे, जैसे कुछ एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो मन में ना मतलब क्यूरियोसिटी रहती है कि, तो थोड़ा सा एक दो लेक्चर्स में सेट हो जाएगा रेजोल्यूशन, फिर अच्छे से समझ, मतलब उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन आती है, अभी स्टार्ट किया ना थोड़ा बहुत, तो जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे, जैसे अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में अच्छा हो गया ना, ये भी हो जाएगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर बनाते हैं, यूनिट वेक्टर है जे कैप, जे और ऊपर कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। कैप का यूज बता दो एक बार, कोई यूज नहीं है, सिंबल है। जैसे ए के ऊपर अगर मैं एरो बना दूं तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये वेक्टर की, कि वेक्टर ऐसे बना दो मतलब वेक्टर है। सिमिलरली कैप लगा दो तो वो यूनिट वेक्टर, उसका मतलब है कि वो यूनिट वेक्टर है। कैप लगाने का यूज नहीं है, कैप लगाने की सिग्निफिकेंस मतलब उसका मतलब ये है, उससे आप क्या समझते हो, ऐसा उससे आप ये समझते हो कि वो यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है प्लस के, मतलब के कैप, के और ऊपर कैप, स्मॉल के होता है, स्मॉल के कैप, आई जे के, तीनों स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, तीनों के ऊपर कैप। ये कैसा वेक्टर है, अपवर्ड पॉइंटिंग, मैग्नीट्यूड 1। ये अगर एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में आएगा, जेड हम बाहर लेंगे, जैसे आपको वो भी और भी अच्छे से बताऊंगी कोऑर्डिनेट सिस्टम, पर अभी आप ये समझ गए, एक्स मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, डायरेक्शन है वाई के अलोंग, उसकी डायरेक्शन एक्स के अलोंग। नोट हो गया।
तो अब ये बताओ मेरे को, अगर इस वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर मैं इसको आई कैप लिख रही हूं, तो ऐसा मतलब एक वेक्टर अगर मैं ये बनाऊं ऐसे, मैग्नीट्यूड इतना ही, तो मेरे को इसको क्या लिखना चाहिए? मुझे व्हाइट वाले को तो अगर आई कैप बोला है, तो व्हाट शुड वी कॉल द ग्रीन वेक्टर? ग्रीन वेक्टर को क्या नाम देना चाहिए? हाँ, माइनस आई कैप, सही लिख रहे हो। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली 24 बच्चे रह गए क्लास में, मैं पढ़ाऊंगी। अगर ये एक वेक्टर है, इसको जे क्या बोला है आपने, क्योंकि मैं अभी कन्वेंशन यही ले रही हूँ कि ये एक्स है और ये वाई है, तो उस केसेस में अपवर्ड पॉइंटिंग वेक्टर जे कैप है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैं नीचे आने वाले वेक्टर्स को क्या बोलूं? माइनस जे कैप बोलेंगे। ग्रीन वाले को माइनस जे कैप नेम देंगे, तो माइनस जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। लिख लिया होगा। चैट देखें, 17 चैट्स हैं। तो एक तरीके से देखो, अब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अभी ना मैं जेड की बात नहीं कर रही, मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये बताऊंगी कि अगर अभी तो मैं बार बार ये बनाती हूँ ना कि एक्स ये है, वाई ये है, आपको पता भी अभी तो कि जेड आउट ऑफ द बोर्ड है, पर मैं चेंज करूंगी, मैं एक्स को ऐसे बनाऊंगी, वाई को ऐसे बनाऊंगी, तो चीजें बदल जाती है, वो सिखाऊंगी, पर अभी मैं सिर्फ एक्स और वाई के साथ डील करूंगी। सिमिलरली वो जेड के साथ भी चीजें हो जाएंगी। तो अभी तक आपको ये पता था कि ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर कोई चीजें इस डायरेक्शन में हो रही हैं, ऐसे ऐसे एक्स के अलोंग, तो मतलब ये वाली डायरेक्शन है प्लस आई कैप वाली, ये ऊपर वाली डायरेक्शन है प्लस जे कैप वाली, प्लस नहीं हम खाली लिख देते हैं तो उसका मतलब प्लस ही है। सिमिलरली ये है माइनस आई कैप की डायरेक्शन और ये है माइनस जे कैप की डायरेक्शन। ठीक है, अब इजी इजी क्वेश्चंस करा रही हूं, फिर कल आगे करेंगे, अभी इजी इजी बातें। कि आपको लिख के बताना है, मतलब क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। रिप्रेजेंट फॉलोइंग वेक्टर्स इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो अभी एक ही पार्ट करूंगी, बाकी आपको होमवर्क दे दूंगी, लिख के होमवर्क दे दूंगी। क्वेश्चन है कि वेक्टर ए has magnitude, ये a small है, vector a has magnitude 5 units and is in direction of positive x-axis. देखो जो हमने अभी नोटेशन सीखी है ना, हाँ जो हम सही दे रहे हो आंसर्स, जो हमने अपनी नोटेशन सीखी है, मैंने बार बार क्या कहा, ये जो इंग्लिश लिखी है ना पूरी लैंग्वेज है, इसको एक दो बातों में हम कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हम फिजिसिस्ट हैं, हम लोग इंग्लिश थोड़ी ना लिखने आए हैं, हम तो अपनी चीजों को ब्रीफ करेंगे, एनालिसिस करना होता है हमको, इंग्लिश लिख के भी कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो आई कैप तो है यूनिट वेक्टर, सब सही दे रहे हो आंसर, आई कैप तो एक यूनिट वेक्टर है अलोंग, आई कैप क्या है, एक इतना सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, डायरेक्शन है ये, मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन है ये, और
ए वेक्टर क्या है, ये आई कैप है, ए वेक्टर है 5 टाइम्स, ये 1 यूनिट है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ है 5 यूनिट्स। हम कैसे करते थे, पैरेलल वेक्टर्स को हमने बार बार ऐसे ही किया था ना, कौन सा कलर ले, पिंक ले ले, कि इसको 5 टाइम्स बनाते थे, 2 3 4 और 5, 5 टाइम्स दिस वेक्टर, 5 टाइम्स दिस यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है 5 और ए की डायरेक्शन है आई कैप वाली। याद करो हमने ऐसे लिखा था, ए वेक्टर इज ए इनटू ए कैप, है ना। अब आप ये भी बता सकते हो जो ए वेक्टर है यहाँ पे, मतलब जो ए कैप है वो आई कैप ही है। इस पिंक वाली सारी बातों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आंसर्स तो आप ही ने दे दिए। अपने को ये पता था कि आई कैप है ये ब्लू वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली। क्वेश्चन में पूछा ये नीचे वाला ब्लू वेक्टर जो ए वेक्टर है, मुझे इसको बताना था उसकी टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। अब डायरेक्शन आपको ये पता है, ए का मैग्नीट्यूड है 5 और उसकी डायरेक्शन थी आई कैप वाली, इसी मतलब आप आई कैप को 5 टाइम्स बना दो, जैसे मैंने चलो ऐसा करते हैं, फिर कल कंटिन्यू ही करेंगे, यहां से कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को वैसे कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ आंसर 5 आई कैप ही है, आंसर 5 आई कैप ही है। आंसर तो आप लोगों ने मुझे दे ही दिए थे। नहीं बेटा, स्टूडेंट्स सेंटर पे वो बच्चे आ रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हो, आपको लग रहा है हमको नहीं बुलाया। अभी ऑफलाइन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, 12th का स्टार्ट हुआ है, फिर एक 11th का स्टार्टिंग वाला जो बैच था सबसे पहला बैच, उनका अभी स्टार्ट हुआ है आज से। 12th आई थी मंडे से, तो आपको भी बुला लेंगे। हाँ दक्ष रिमाइंडर मिल गया और मुझे याद भी था, मैं अभी कॉल कर रही हूँ सर को, तो कह देती हूँ अपलोड कर देंगे। चलो कल यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, रेजोल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे नहीं पता सृष्टि, शायद हो सकता है। तो मेनन के बाद एक रे बैच है, रे के बाद रेडी है, तो आपके बैच का भी नंबर आ जाएगा। अगर मेनन आज आ गया तो मेनन नहीं, मेनन के बाद 2 एक्चुअली, मेनन के बाद 2 बैचेस हो रहे हैं, फिर आपका है, तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखो। चलो सी यू।